जब भाजपा के पीछे हम पड़ेंगे ना, इनको भगा भगा के यहाँ से निकालेंगे। ये रविंदर रैना जी कश्मीर में लालचौक से चुनाव लड़ेंगे। अगर उसने वो चुनाव जीता, मैं बीजेपी डायरेक्ट ज्वाइन करूंगा। अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी से क्या डरे, चाहे ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो। हम भगत सिंह वाले लोग हैं, भगत सिंह वाले। हम अपने मुल्क की जानते हैं कि हम हिफाजत कैसे करें। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए रविंदर रैना जी का, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भाजपा का। हम देशभक्त थे, देशभक्त है और देशभक्त रहेंगे। ये तो जुमलाबाजी में तो माहिर लोग हैं। इनका उस्ताद जो है, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुल्क में जुमला चलाया। मैं कश्मीरी हूँ, उसके बाद मेरा हिंदुस्तान है। ये तो सीधी बात है। जम्मू कश्मीर के लोग पहले जम्मू कश्मीरी है, उसके बाद हमारा हिंदुस्तान भारत है। रविंदर रैना जी का जहां तक सवाल है, उसने आज तक बहुत सारे स्लोगन्स दिए, तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि शायद उसको जम्मू वालों ने नकारा है। तो ये आज आपने नया जुमला चलाया कि मैं कश्मीर से लाल चौक में इलेक्शन लड़ूंगा। अगर वो हो सके, रविंदर रैना जी लाल चौक से चुनाव जीतेंगे, मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल 100%। अगर भाजपा की तरफ से रविंदर रैना जी कश्मीर में लाल चौक से चुनाव लड़ेंगे, अगर उसने वो चुनाव जीता, मैं बीजेपी डायरेक्ट ज्वाइन करूंगा। कश्मीर में वो तो उसने खुद देख लिया कि डीडीसी इलेक्शन में जिस प्रकार से भाजपा ने मशीनरी लगाई थी एडमिनिस्ट्रेटिव को लेके, वहां तो उनका जीरो आ गया। बट कहीं दो जगह पे एक्सीडेंटल सीट निकले, एक कागपुरा सेकंड और दूसरा श्रीनगर वाला। वो भी जब बाय एंड लार्ज लोगों ने बायकॉट किया था, उसके कारण उन्होंने वो चुनाव 2 जीते डीडीसी के। असेंबली की तो दूर की बात है। भाजपा का जिस प्रकार से प्रोग्राम चल रहा है जम्मू कश्मीर में, इन्होंने तो हमेशा डेमोक्रेसी का ये मर्डर किया है, कत्लेआम किया है जमहूरियत को। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि भाजपा को कश्मीर घाटी में ऐसा कोई फेस है जहां लोगों के ग्राउंड जीरो से रिलेशन में होंगे लोगों के साथ। ये कहने की बात है। ये तो जुमलाबाजी में तो माहिर लोग हैं। इनका उस्ताद जो है, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुल्क में जुमला चलाया। खैर, ये तो उनके शागिर्द हैं, इनको भी जुमला चलाना आता है, जो उसके लिए ये आगे पीछे कर रहे हैं। ये मुल्क जो हमारा है, इसको भारत कहते हैं। यही खूबसूरती है हमारी भारत की कि हर एक अपना बात रखे। यही तो डेमोक्रेसी है जो हम चाहते हैं कि वो बहाल हो जाए। कश्मीरी तो है, लेकिन भारत तो हमारा है ना। मैं कश्मीरी हूँ, उसके बाद मेरा हिंदुस्तान है। ये तो सीधी बात है। जम्मू कश्मीर के लोग पहले जम्मू कश्मीरी है, उसके बाद हमारा हिंदुस्तान भारत है। ये तो कोई वो बात नहीं है कि आप आर के आदमी है या पार के आदमी है। हम तो कश्मीरी है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क कैसा है, किस प्रकार से हम किस अच्छे और प्यारे मुल्क में रह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने जम्मू कश्मीर के हालात बनाए हैं, ये इनके मोदी सरकार का नारा भी लगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो तो लाल चौक में बैठी है स्ट्राइक पे युवाओं के साथ। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने पूरे मुल्क को लेके जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मुस्कुराहट लाई थी ना लोगों पे, हमने तो बुनियाद रखी थी। चाहे जितने आप डेलीवेजर्स देखेंगे, जितने आप नीड बेड्स लगेंगे, हमने बुनियाद डाली कि किस तरीके से हम रोजगार को प्रोवाइड करें। बट ये सरकार वो है, ये उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाए, तो ये क्या कर लेंगे उसके आगे। जम्मू कश्मीर का युवा जानता है। पार्टी के अंदर 3-4 की अलग, नहीं, कोई नहीं। गुलाम नबी आजाद साहब मुल्की सतह के नेता हैं। गुलाम अहमद मीर साहब जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष, उसका तो पूरा मुल्क मानता है। मेरे कहने से क्या होगा। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और जम्मू कश्मीर यूटी में श्री गुलाम अहमद मीर प्रेसिडेंट रहे। हमें कोई लॉबीइज्म नहीं है। बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, 130 साल की इतिहास पार्टी है, इनर डेमोक्रेसी है। नाराजगियां तो होती है, परिवार के बीच में नाराजगी होती है। खैर, ये तो बड़ी पार्टी है, नाराजगी तो होती है। बट एक ही बात मैं कहूंगा, जब कल श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी के सामने अपीयर होना पड़ा, आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस हेडक्वार्टर में सभी, चाहे मीर साहब के साथी हो, आजाद साहब के साथी हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे रहे थे और हमने नारा दिया सोनिया जी के हक में कि किस तरीके से आप लोग डिमोरलाइज करते हैं लोगों के बीच में। और न हम ईडी से डरे, हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, तो बीजेपी से क्या डरे।
ये नारा कुछ मैंने कहा कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी से क्या डरे, चाहे ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो। हम भगत सिंह वाले लोग हैं, भगत सिंह वाले। हम अपने मुल्क की जानते हैं कि हम हिफाजत कैसे करें। जो ऐसे चलाते हैं ना, जो अंग्रेजों की तरफ ये पॉलिसी चला रहे हैं, ब्रिटिश पॉलिसी। मुझे लगता है हमारा हिंदुस्तान जो था वो 47 में आजाद हुआ था, बट ये तो गुलामी के ऊपर आ रहे हैं। अब हम तो पूरा, मेरे ख्याल से आज के इस 21वीं सेंचुरी में हमें गुलाम फिर से रहना पड़ा। हम गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मुल्क आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। भाजपा को इनके कानों में ये बात उतरनी चाहिए कि हम वो देशभक्त हैं। जब भाजपा के पीछे हम पड़ेंगे ना, इनको भगा भगा के यहाँ से निकालेंगे। देखिए, कर लीजिए ना बात। मैं आदर करता हूँ अपने झंडे को, आदर करता हूँ, बट मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से इन्होंने भाजपा ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई, क्योंकि सुनिए ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई, क्योंकि ये सिस्टम को शूट नहीं करता है। बट मैं कहना चाहता हूँ आपको, हर घर तिरंगा जो इन्होंने स्लोगन दिया है पूरे मुल्क में, मैं आपको बताऊंगा, जो इन्होंने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कराए ना, इधर इलेक्शंस कराए, ये सरपंच, बीडीसी और डीडीसी जो ये इम्प्लीमेंट करेगा। हमें पता है अपनी देशभक्ति का। हमें नहीं, किसने कहा हम नहीं खाते? खाने वाले ये खाते वाते बात नहीं है जनाब। जब मैं सुबह निकलूंगा अपने परिवार के बीच में, अपने बच्चों के लिए, तभी तो मैं दिन का कमाया जो खाऊंगा, जब मैं खुद निकलूंगा। हिंदुस्तान थोड़ी देता है ऐसे। नहीं, मुझे बताओ ना किस तरीके से, जरा बताए किस तरीके से। आप बताओ ना किस तरीके से। जब मैं निकलूंगा अपने बच्चों के लिए तभी तो कमाऊंगा ना। जब मैं अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ फील नहीं करता हूँ तो कैसे निकलूंगा घर से बाहर? हम ही तो यही चाहते हैं ना कि जो हमारा माहौल यहाँ बना हुआ था, भाईचारा का माहौल, प्यार और भावनाओं का माहौल जो हम बांटते थे, इन्होंने तो वो बंद कर दिया है। मतलब आप खाते में तिरंगा नहीं? नहीं, तिरंगा तो हम लगाएंगे। हमने तो 47 से ही लगाया। हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए रविंद्र राणा जी का, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भाजपा का। हम देशभक्त थे, देशभक्त है और देशभक्त रहेंगे।